आज 23 साल ने यहाँ लग सफ़ेद मुर्गा और दारू और शराब दे के पाला पोसा था। ऐसे उनका दिमाग का भूत को टाइगर जयराम का बुद्धि से भगाने का काम देखा एनडीए और यूपी की सरकार को, तो कोई ये निर्मल या बिरसा का वंशज ही होगा जो टाइगर जयराम का विचार होगा। यहाँ पे आज राहे प्रखंड कमेटी का विस्तार हो रहा था, किस तरह का लगा कि जेबीकेएसएस के प्रति जो लोग जुड़ रहे हैं वो लगता है कि आज के इस बैठक में आपको पता लगा? भैया मैं एक ही बात कह देना चाहूँगा, आज शिव टंगरा के पावन धरती में जो आज तक जो पार्टी ने छलने का काम किया है जनता को, इसीलिए विधानसभा के अंदर में वो अब जनता जाग चुकी है। अब 100% बोल रहा हूँ, बदलाव जरूर होगा। क्या लगता है कि आप लोग तो 23 सालों में बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टी को देख लिया है, तो इस बार जेबीकेएसएस को मेन मकसद उतारने का क्या है, किस लिए उतारना चाह रहे हैं आप लोग? मेन मकसद यही है, जो 23 साल में जो हम लोग का छला गया है, इसी की वजह से अब जेबीकेएसएस को सामने लाना है। जी दादा, जिस तरह से जेबीकेएसएस को लगातार आप लोग विस्तार करने को लेकर अग्रसर हैं और जिस जगह से आप लोग जेबीकेएसएस को विस्तार कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक कदावर नेताओं का गढ़ रहा है, कैसे चैलेंजिंग को एक्सेप्ट करिएगा, उस चीज़ों को उन लोग से कैसे आप टैकल करिएगा? क्योंकि जेबीकेएसएस के पास ना फंडिंग है ना कुछ है, बस आदमी जुट रहे हैं, कैसे उन लोग से लड़िएगा? मैं आज राहे प्रखंड के शिव टंगरा के माध्यम से बताना चाहूँगा, आज जो हमारे भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था संविधान बनाकर अम्बेडकर ने जो चीज़ दिया है उस चीज़ को अगला पीढ़ी पढ़ा नहीं था। व्यवस्था परिवर्तन हुआ है, सत्ता परिवर्तन हुआ है, व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन आज झारखंड की बात करें तो 23 साल में एनडीए और यूपी ने जो छोला है, एक कहावत है, एक राम का भक्त एक बहुत बड़ा हनुमान हुआ करता था, एक पेड़ पर रहता था, उसी पेड़ पर 2 बिल्ली रहते थे और आपस में बिल्ली उसका न भजन करने देते थे न कुछ करने देते थे, लेकिन वो बंदर कुछ नहीं बोलते थे और बिल्ली रोज़ लड़ती थी और रोज़ मारपीट होती। एक दिन उन्हें देखा कि खाने के लिए वो लोग मारपीट कर रहा, तो ये बुद्धिजीवी बानर कहीं राम का ही दूत होगा। उसी प्रकार 23 साल में देखा एनडीए और यूपी की सरकार को, तो कोई ये निर्मल या बिरसा का वंशज ही होगा जो टाइगर जयराम का विचार होगा। जब उन्होंने बोला कि आपको क्या हो रहा है, तो बोला कि हम लोग का बंटवारा नहीं हुआ है। उन लोग तराजू लाया और बोला कि आप लोग देखिए हम सामान करते जाएंगे, लेकिन बोला इन लोग को 23 साल का बदला लेना होगा। उसी प्रकार क्या किया उस बिल्ली ने, उस बिल्ली ने इधर कम किया, तराजू नेता था तो इधर उसको खाते गया और लास्ट में ख़त्म कर दिया। आज जो भी जनता भ्रष्टाचार खिला के, यहाँ का नेता ने भ्रष्टाचार खिला दिया है जनता को और गलत नीति के कारण इस झारखंड के 40% संसाधन रहते हुए भी गरीबी पाला है, गरीब को उनके पाल के रखा है। ये जयराम का विचार आने वाला दिन, उस जिस प्रकार बंदर को देखते रह दोनों बिल्ली भाग गए, उसी प्रकार झारखंड के 2024 का चुनाव में एनडीए और यूपी साफ हो जाएगा और जेबीकेएसएस में तमाम लोग पूरा वोट डालेंगे, रिकॉर्ड तक वोट डाल के नहीं, हम सही बात है। जिस तरह से वोट डालने के बात कर रहे हैं तो लोग कहीं ना कहीं दारू मुर्गा में बट जाते हैं, उस टाइम आप किस तरह से खड़ा रहिएगा जेबीकेएसएस का, ये महत्वपूर्ण सवाल। देखिए, ये जो हमारे टाइगर जयराम महतो जी ने, ये हमारे भाषा खतियान, हमारा खतियान और हमारी भाषा में कभी तक सफ़ेद मुर्गा का बलि नहीं होता है। झारखंड में पहले खेरा और बारह का करते थे, लेकिन जयराम ने बताया काबरा, लाल और मझुआ मुर्गा लगता है, सफ़ेद नहीं लगता है। आज 23 साल ने यहाँ लग सफ़ेद मुर्गा और दारू और शराब दे के पाला पोसा था। ऐसे उनका दिमाग का भूत को टाइगर जयराम का बुद्धि से भगाने का काम करेगा और ये सरकार जनता उसको गद्दी पर बैठाने का काम करेंगे। तो मतलब जेबीकेएसएस को अपने तरफ से किस तरह से विस्तार करिएगा, लोगों के बीच कैसे जाइएगा, क्या बोल के उन लोगों से आप वोट मांगने जाइएगा? पहले तो हम बोलेंगे आज 23 साल के अंदर आपका जो खतियन है, उस खतियन को किसी विधायक हो या मुखिया हो या विधायक मंत्री के चाहे एमपी के दलालों ने आपका ज़मीन को हड़पने का काम किया है। आपका नीति नियोजन को नहीं बना पाने के लिए आपका बच्चा का नौकरी को हड़प पाया है। इस चीज़ पर हम लोग भाषा और खतियन पर जाकर उनको बताएंगे और जो नीति नियम है, इसका जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरे गांव से घर में जाके घर घर बताना पड़ेगा, तभी हम लोग के साथ जुड़ेंगे। लेकिन हमको लगता है 2 साल के अंदर सब जान चुके हैं, जयराम का विचार को भी सुन चुके हैं, खाली सिर्फ उसके पास पहुंचना है। निमंत्रण बाकी है, निमंत्रण देने के बाद वे आमंत्रित हो जाएंगे और हमारे जेबीकेएसएस में ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद।